नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण आप किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले पंजीकरण करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाकर के टाइप करना है mygovernment.in या पीपीसी 2026, इस तरह से आप लिखेंगे। इसको आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने नीचे की तरफ जाना है। जैसे नीचे जाओगे आपके सामने पीपीसी 2026 पार्टिसिपेट नाउ का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे कोई पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ 3 जानकारी भी दी गई है। ऑप्शन के नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शन दिखेंगे पार्टिसिपेट एज के। तो पार्टिसिपेट आप 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है स्टूडेंट सेल्फ, यानी खुद स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस रजिस्ट्रेशन आप इसके ऊपर क्लिक करके करेंगे। यदि आप टीचर के माध्यम से कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टीचर स्वयं अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो इस पर क्लिक करेगा, और पेरेंट्स के माध्यम से आप कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले बात करते हैं इन चारों में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपने एक बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पंजीकरण के बाद ही आप डाटा भर पाएंगे। तो भले ही किसी भी 4 में से किसी भी ऑप्शन पे, जैसे मान लो सेल्फ के ऊपर हम सबसे पहले क्लिक करते हैं। जैसे आप सेल्फ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आपका नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के या ईमेल आईडी डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल या ईमेल पे भेजे जाएंगे, वो यहाँ पे दर्ज करने होंगे। मोबाइल नंबर और फुल नेम डाल के हम ओटीपी सेंड करते हैं। यहाँ हमने अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड कर दिया है, तो ये ओटीपी हैज बीन सेंड हो गया अपने मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे ओटीपी फिल करते हैं और सबमिट पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ओटीपी सबमिट किया, हमारा पेज ओपन हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा यहाँ पे नाम फिल हो गया जिस तरह से शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ भर रहे हैं, स्टूडेंट वाले पे हमने क्लिक किया है तो पहले सेल्फ वाला खुल गया है। सेल्फ वाले में आपको किस तरह से फिल करना है, जैसे कि यहाँ सामान्य डिटेल ऊपर पूछी गई है, जिसमें स्टूडेंट का नाम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जैसे कि हमारा नाम दिनेश कुमार, दिनेश फर्स्ट हो गया, कुमार लास्ट में आ जाएगा। ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्लास आपकी सिलेक्ट करनी, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, या एड्रेस डालना है अपना, नेम ऑफ पेरेंट्स, अपने अभिभावक का नाम डालना है, माता पिता या किसी अभिभावक का। फिर यहाँ पे आपको अपनी स्कूल की डिटेल भरनी है, जिसमें स्कूल का नाम लिखना है, सिलेक्ट बोर्ड करना है, सीबीएसई आरबीएसई जो भी आपका बोर्ड है, एड्रेस यहाँ फिल करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। ये स्कूल की डिटेल हो गई। उसके बाद आपको एक्टिविटी आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। जैसे प्रश्न के बाद क्वेश्चन टू पीएम, यानी पीएम से आप अपना सवाल क्या करेंगे, वो कम से कम 500 शब्दों में यहाँ पे आपको सवाल फिल करना है। सवाल भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया सेल्फ स्टूडेंट, यदि आप करते हैं तो इस तरह से आपको भरना है। 500 प्रश्नों का जवाब टिक करने के बाद आपको अपना सवाल फिल कर करके सबमिट कर देना है। इस तरह से ही आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हो जाएगा। और यदि आप शिक्षक के माध्यम से या स्वयं शिक्षक या पेरेंट्स के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ वापस मेन पेज पे जाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, आपने एक बार लॉगिन कर दिया है तो आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे दूसरे के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा वही पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम टीचर के माध्यम से कर रहे हैं तो टीचर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि टीचर खुद कर रहा है तो टीचर की डिटेल खुद की भरनी है यहाँ पे, और फिर स्कूल की डिटेल भरनी है। फिर वापस एक्टिविटी से संबंधित उनको भी सवाल पूछे गए हैं, इन सवालों के जवाब देने हैं। तो प्रत्येक बार अलग अलग सवाल होंगे, इनके लिए भी अलग सवाल दिए गए। इन 500 सवालों के उत्तर देने के बाद सवाल यहाँ पे पीएम से क्या पूछना चाहेंगे वो टाइप करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये टीचर खुद स्वयं के लिए सबमिट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन दिया था जिसमें टीचर के माध्यम से यदि कर रहे हैं तो यहाँ टीचर का नाम आ जाएगा। फिर स्टूडेंट किसका आप कर रहे हो, स्टूडेंट की डिटेल भरनी है, उसकी स्कूल डिटेल भरनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है। यानी ये टीचर के माध्यम से आप भर रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपको केवल सवाल अपना यहाँ पे लिखना है और सबमिट कर देना उस विद्यार्थी का। इस तरह से अधिकतम आप कितने भी चाहो, यानी प्रत्येक स्कूल को टारगेट दिया गया है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी को करीबन 150 विद्यार्थियों का पंजीकरण करना है और अपर प्राइमरी स्कूल को 50 विद्यार्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये पंजीकरण आपको पीपीसी के ऊपर जाके करना है। यदि आप पेरेंट्स के माध्यम से कर रहे हैं तो इस तरह से पेरेंट्स की यहाँ पे डिटेल भरी जाएगी, जिसमें पेरेंट्स का नाम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये पेरेंट्स की डिटेल आएगी। फिर आपके बच्चे, तो इस प्रकार आप पीपीसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 जनवरी है।